Hello students, we have studied the first lesson, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. We have already done the short answer type questions, 5 questions. We have done 5 short answer type questions. Today we are going to discuss some more short answer type questions. Expected word limit 30 to 40 words. The expected word limit of short answer type questions is 30 to 40 words. 5 questions you have already written. Now question number 6. Why did the grandmother feed dogs and birds in the village and then in the city? Why did the grandmother feed dogs and birds in the village and then in the city? पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, फिर इसका पीडीएफ भी आपको भेज देंगे, उससे आप नोट कर लीजिएगा. तो व्हाई डिड द ग्रैंड मदर फीड डॉग्स एंड बर्ड्स इन द विलेज एंड देन इन द सिटी? दादी जी डॉग्स और बर्ड्स को गांव में और सिटी में क्यों भोजन देती थी? What did the habit tell about her nature? उनकी यह आदत उनके किस स्वभाव के बारे में बताती है? लेखक की दादी जी, द ऑथर्स ग्रैंड मदर, जो थी वो डॉग्स और बर्ड्स को, जब गांव में थी तो डॉग्स को, जब लौटती थी विद्यालय से राइटर के साथ तो रास्ते में डॉग्स को जो स्टील चपातीज ले जाती थी उनको देती थी. और जब सिटी में जहाँ डॉग्स नहीं थे, जहाँ रहती थी वहाँ पे, तो बर्ड्स को बिट्स ऑफ ब्रेड दिया करती थी, रोटी के टुकड़े देती थी. तो उनकी यह आदत उनके किस स्वभाव के बारे में बताती है? ये है अपना क्वेश्चन. आंसर: द ग्रैंड मदर्स फीडिंग डॉग्स एंड बर्ड्स in the village and then in the city describes her kindness, generosity and affection towards the birds and animals. Towards the birds and animals. दादी जी की डॉग्स और बर्ड्स, मतलब गांव और शहर में डॉग्स और बर्ड्स को जो भोजन देने, उनका जो भोजन देना था, दादी जी का गांव और शहर में बर्ड्स और डॉग्स को भोजन देना उनकी काइंडनेस माने दयालुता, जेनेरोसिटी उदारता, एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स, चिड़ियों और जानवरों की तरफ
उनका प्रेम प्रकट करता है। ये बात सिद्ध करता है कि दादी जी को बर्ड्स और एनिमल्स से काफ़ी दयालुता थी। उनमें दयालुता का गुण था। उनमें जानवरों के प्रति प्रेम का भाव था और उदारता, जेनरसिटी का भाव था। Hundreds of little birds collected round her. उनके इर्द गिर्द चारों ओर सैकड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थीं। Some even sat on her head. कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थीं। She smiled. वो मुस्कराती थीं। But never shooed them away. लेकिन उनको कभी भी भगाती नहीं थी। Question number 7. How can you say that the author's grandmother was a deeply religious minded lady? How can you say, आप कैसे कह सकते हैं that the author's grandmother was a deeply religious minded lady, कि लेखक की दादी जी एक बहुत धार्मिक विचार वाली महिला थीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? आंसर देना है। आंसर: द ऑथर्स ग्रैंडमदर said her morning prayer in a rise and fall of the voice when she bathed and dressed him. The author's grandmother said her morning prayer in a rise and fall of the voice. लेखक की दादी जी आवाज़ की उतार चढ़ाव के साथ प्रातः काल की प्रार्थना करती थीं। कब? When she bathed and dressed him. जब वह उनको माने लेखक को नहलाती थीं और वस्त्र पहनाती थीं। तो क्या करती थीं दादी जी? प्रातः काल की मॉर्निंग प्रेयर करती थीं। She sat inside the temple reading the religious books when the students learned their lessons in the temple school. She sat inside the temple reading the religious books. वह मंदिर के अंदर धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हुए बैठती थीं। कब? When the students learned their lessons in the temple school. जब टेम्पल स्कूल में, माने जो स्कूल था वो टेम्पल से सटा हुआ था, तो इसीलिए टेम्पल स्कूल उसके लिए वर्ड बना दिया गया। जब टेम्पल स्कूल में, मंदिर वाले स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो दादी जी अंदर बैठ करके रिलीजियस बुक्स पढ़ती थीं। She used to tell the beads of her rosary all the time. और वह हर समय अपनी माला के मनके जपा करती थीं, माने माला फेरा करती थीं। Used to tell the beads of her rosary माने माला फेरा करती थीं। All the time माने हर समय। The activities described above prove that the author's grandmother was a deeply religious minded lady. वर्णित गतिविधियाँ ये सिद्ध करती हैं कि आथर की दादी जी एक अत्यंत धार्मिक विचार वाली
महिला थी। क्वेश्चन नंबर 8, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, व्हाट वाज दैट थॉट एंड व्हाई वाज इट डिसगस्टिंग। ये जो लेसन है इसमें एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस आया है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, माने इस सेंटेंस को क्या करना है, बताना है इसमें, व्हाट वाज दैट थॉट, कोई विचार था लेखक के लिए जो कि अरुचिकर था, रिवोल्टिंग था, उसको वो लाइक नहीं करता था। तो वो कौन सा थॉट था, व्हाट वाज दैट थॉट एंड व्हाई वाज इट डिसगस्टिंग, और वो अरुचिकर क्यों था, रिवोल्टिंग क्यों था उसके लिए, डिसगस्टिंग क्यों था, अरुचिकर क्यों था। अरुचिकर माने अच्छा न लगने वाला क्यों था। आंसर, पीपुल सेड द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते थे, पीपुल सेड कहते थे, क्या कहते थे, द ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि पहले लेखक की दादी जी प्रेटी और यंग थी, ऐसा कहते थे। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे। द थॉट ऑफ हर बीइंग ओल्ड एंड प्रिटी, the thought of her being young and pretty and having a husband was almost revolting to the author. The thought of her being young and pretty, उनके यंग और प्रेटी बने दादी जी के यंग और प्रेटी होने का जो विचार था, जैसा कि लोग कहते थे कि पहले कभी वो यंग और प्रेटी थी लेखक की दादी जी, तो यह विचार, एंड हैविंग ए हस्बैंड, और ये भी कहते थे कि उनके पति एक हस्बैंड भी थे, तो यह विचार वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग टू द ऑथर, लेखक के लिए लगभग ये क्या था, डिसगस्टिंग था, अरुचिकर था, रिवोल्टिंग था उसके लिए। बिकॉज ही हैड सीन हिज ग्रैंड मदर, क्योंकि उसने अपनी दादी जी को देखा था, ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से उसने अपनी दादी को ओल्ड और रिंकल्ड के रूप में ही देखा था, माने वृद्ध, और रिंकल्ड का मतलब सिलवटें पड़ी हुई थी उनके चेहरे पर और शरीर पर, तो ऐसे ही 20 वर्षों से वो लगातार देख रहा था। तो उसे इस बात का विश्वास ही नहीं पड़ता था कि उसकी दादी जी कभी यंग और प्रेटी रही होंगी, यंग और ब्यूटीफुल रही होंगी। ही हैड सीन हर इन द सेम फॉर्म सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से उसने उनको एक ही स्वरूप में देखा था, माने ओल्ड एंड रिंकल्ड ही उसने देखा था, उसने उनके यंग और प्रेटी स्वरूप को देखा ही नहीं था। तो उसके लिए जो लोग कहते थे उनके बारे में, दादी जी के बारे में, कि वो पहले कभी यंग और प्रेटी थी, उसे उस चीज़ पर विश्वास नहीं होता था, और ये स्टेटमेंट उसके लिए कैसा था, रिवोल्टिंग था, माने डिस्गस्टिंग था, अरुचिकर था। नंबर 9, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। एक सेंटेंस आया है एक पैराग्राफ में, उसी पर क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, व्हेन वाज द फ्रेंडशिप सीमेंटेड एंड ब्रोकन। राइटर ने कहा है इस स्टेटमेंट को कि मेरी दादी जी, माई ग्रैंड मदर एंड आई, और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। व्हेन वाज द फ्रेंडशिप सीमेंटेड, माने मित्रता कब गाढ़ी हुई, एंड ब्रोकन,
व्हेन वाज ब्रोकन, और कब टूटी, ये बताना है। द आथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स व्हेन दे लिव्ड टुगेदर इन द विलेज। लेखक और उनकी दादी जी अच्छे मित्र थे। कब? व्हेन दे लिव्ड टुगेदर इन द विलेज, जब वे गांव में साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, वह प्रातःकाल उसे जगा देती थी, उसे मतलब लेखक को जगा देती थी। एंड शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, और वह उसे विद्यालय के लिए तैयार कर देती थी, उसे मतलब लेखक को। द आथर्स फ्रेंडशिप विद द ग्रैंड मदर ग्रीव वीक व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग इन द सिटी। लेखक की मित्रता, दादी जी के साथ मित्रता ग्रीव वीक बने कमज़ोर पड़ गई। व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग इन द सिटी, जब वे लोग सिटी में उन लोगों ने नगर में रहना शुरू किया, तब। हिज फ्रेंडशिप विद हिज ग्रैंड मदर वाज ब्रोकन ओनली आफ्टर हर डेथ। उसकी दादी जी से मित्रता केवल तभी टूटी जब उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से व्हेन वाज द फ्रेंडशिप सीमेंटेड एंड व्हेन वाज द फ्रेंडशिप ब्रोकन, ये आपने इसको जाना और समझा। रिमेनिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस will be done on the next time.